नमस्कार। आज आप लोगों के लिए करियर से संबंधित विषय लाया हूं। विषय ये है कि किसी भी जातक को हम कैसे गाइड करें उसकी कुंडली देख करके, कुंडली के माध्यम से, कि वो किस विषय में शिक्षा ले। अगर अच्छी शिक्षा ले पाता है तो निश्चित रूप से करियर के लिए ये अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा। अच्छी शिक्षा। और किस क्षेत्र में करियर ले अपना मतलब करियर बनाए, ताकि उसका भविष्य सुखद और उज्जवल हो। ये चीजें हम कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मार्गदर्शन दिखाना ही कुंडली का यानी ज्योतिष का उद्देश्य है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जातक को, समाज को मार्ग दिखाने का काम करता है ज्योतिष। यही काम शिक्षा चयन में और करियर चयन में भी हो सकता है, बहुत आसानी से। इसमें हम लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, शिक्षा की बात आएगी तो पंचम को देखेंगे, उच्च शिक्षा की बात आएगी तो पंचम को देखेंगे, कारक ग्रह बुध और गुरु को भी देखेंगे। करियर की बात आएगी तो दसम भाव को देखेंगे, दशम के स्वामी को देखेंगे, दशम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किन भावों से संबंध बना रहा है दशमेश। दशम की जो स्थिर कारक हैं, ऋषि पराशर के अनुसार बुध ही होता है। लेकिन अन्य शास्त्रीय पुस्तकों में सूर्य, गुरु और शनि को भी बताया गया है। कर्म के स्थिर कारक हैं शनि, इसमें कोई विवाद नहीं है। भाग्य भाव को भी देखेंगे, क्योंकि भाग्य का सहयोग तो हमें जीवन में हर कदम पे चाहिए। अगर भाग्य अच्छा हुआ तो हमें जीवन में करियर हुआ, एजुकेशन हुआ, विवाह हुआ, संतान हुआ, रोग हुआ, हर चीज में सहयोग भाग्य का मिलता है तो परेशानियां नहीं आती है या कम आती। लग्न लग्नेश अच्छा हुआ, चंद्रमा सूर्य अच्छी हुई तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा मन अच्छा होता है, आत्मा अच्छी होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे अंदर साहस होता है, आत्मविश्वास, आत्मबल होता है, मन प्रसन्न रहता है। ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी तो हमारा निश्चित रूप से एजुकेशन, करियर, ये सारी चीजों प्रभाव डालती हैं एजुकेशन और करियर पे। तो ये सब अच्छे रहेंगे तो एजुकेशन और करियर अच्छा तो होगा ही होगा। अब एक कुंडली में आपको शेयर करता हूं कि हम विषय चयन कैसे करें या करियर का चयन कैसे करें, क्या हमारे लिए उचित होगा। ये कुंडली देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ये एक फीमेल चार्ट है। और इनका पर डिटेल आप देख रहे हैं यहाँ, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखा हुआ है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में कौन सी राशि है इसका भी बड़ा महत्व होता है। जो राशि होगी, यानी काल पुरुष की जो राशि होगी, वो राशि कहीं न कहीं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। हमारे रंग रूप पर, कद पर, स्वभाव पर, इन चीजों पर, आचरण पर, इन चीजों पर तो प्रभाव डालती ही है। इसके अलावा ये करियर, एजुकेशन आदि चीजों पर भी प्रभाव डालती है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम राशि होती है, हम जानते हैं। लग्नेश यानी स्वामी मंगल होते हैं। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। अब लग्नेश अष्टम में चले जाएं तो हम बिल्कुल कूद के इस नतीजे पर नहीं चले जाना चाहिए हमें कि जातक का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा, जातक के जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन होगा, बड़ी परेशानियां आएंगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें नहीं बोलनी है, ना समझनी है। ऐसी निगेटिविटी हमें नहीं लानी है अंदर। हमें ज्योतिष वही करना है, वही सीखना है, वही जानना है जो पॉजिटिव हो। हमें निगेटिव बातें बिल्कुल भी अंदर नहीं लानी है, ना हमें बाहर निकालनी है अंदर से। जिसको किसी को भी ना निगेटिव बताना है, ना हमें निगेटिव सोचना है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ज्योतिष ही करना है। लग्नेश अष्टम में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में बड़ी परेशानियां, दुख, दिक्कतें रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अष्टम में आ रहा है तो हमको पॉजिटिव ये देखना है कि जातक लग्नेश अगर अष्टम में है तो हम अष्टम से किन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम हमें इसका फायदा मिले जीवन में, भविष्य में। अष्टम भाव किन चीजों का है? अनुसंधान का होता है, भूगर्भ का होता है, लाइफ इंश्योरेंस का होता है। अष्टम भाव रोग का होता है, यानी मेडिकल के क्षेत्र में हम जा सकते हैं। गुप्त विद्या का होता है, यानी ज्योतिष के विषय में हम सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां ग्रह कौन सा है, उसके क्या कारकत्व है, राशि कौन से, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे।
तो सबसे पहले तो लग्नेश अष्टम में आ गया, यानी लग्नेश का अष्टम से, लग्न का अष्टम से संबंध बन गया। शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र देखिए द्वादशेश भी है, सप्तमेश भी है। लग्नेश खुद षष्ठेश भी है, यानी कि लग्न का संबंध 6, 8 और 12 से बन रहा है। बिल्कुल सरलता से समझना है, लग्न का संबंध अष्टम में है और 6, 8, 12 से भी है। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब हम एजुकेशन पे जाते हैं। बहुत विषय को बहुत अगर विस्तार नहीं देना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एजुकेशन पे जाते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए पंचम भाव को देखा जाएगा। पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठते हैं, सबसे पहले ये देखना है। पंचम भाव में चंद्रमा, शनि और केतु बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं। तो आप देखिए कि चंद्रमा मेडिकल के कारक होते हैं, चिकित्सा के नैसर्गिक कारक हैं, पोषण के नैसर्गिक कारक। यहाँ चिकित्सा की बात आ गई। शनि रोग कारक ग्रह है। यहाँ राशि कौन सी है, मीन राशि है, ये कालपुरुष की 12वीं राशि, गुरु की राशि है। यानी कि यहाँ भी आप पंचम भाव पे भी देखिए, जो कि शिक्षा का है, वहां भी आप रोग से संबंधित ग्रहों का प्रभाव है या चिकित्सा से संबंधित ग्रहों का प्रभाव अधिक है। केतु भी बैठा हुआ है और इसका स्वामी गुरु, जो कि शिक्षा का कारक भी है, उच्च शिक्षा का, और पंचम का भी स्वामी है। वो देखिए स्व राशि का द्वितीय भाव में बैठा है। यानी गुरु स्व राशि का हो गया तो गुरु बलवान हो गया, ये भाव भी बलवान हो गया। द्वितीय भाव में बैठा है। पंचमेश अपने राशि में गया है, पंचम भाव को भी बल मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ चंद्रमा नवमेश है, भाग्येश, भाग्येश जिस भाव में जाता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो यहाँ नवमेश का आना पंचम भाव की वृद्धि कर रहा है, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए ये चंद्रमा का यहाँ जाना बहुत अच्छा हुआ। गुरु स्वराशि का है। अब देख कहाँ कहाँ रहा है गुरु, देखिए छठे आठवें को देख रहा है। लग्नेश से संबंध बना रहा है, दृष्टि संबंध, लग्नेश अष्टम में बैठ के पंचमेश से दृष्टि संबंध बना रहा है। 4 प्रकार के संबंध होते हैं, उसमें एक प्रकार ये भी है, दृष्टि संबंध। गुरु की दृष्टि भी आ रही है मंगल और शुक्र पर, यानी कि पंचम का संबंध आप देखिए, पंचम में आ, पंचम का संबंध भी 6 और 12 भावों से हो रहा है, क्योंकि शनि छठे और आठवें का कारक भी होता है। चंद्रमा आप मैंने बताया मेडिकल का कारक है। पंचमेश द्वितीय में बैठ के छठे और आठवें को देख रहा है, लग्नेश से संबंध बना रहा है। लग्नेश भी अष्टम में है परहवे के स्वामी के साथ, और लग्नेश खुद षष्ठेश है। अब इन चीजों के देखने के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद, क्या हम ये नहीं कह सकते कि जातक को मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए या मेडिकल से संबंधित शिक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल हम कह सकते हैं, बहुत सरलता से और बहुत प्रबलता से कह सकते हैं, विश्वास के साथ। प्लस हमें एक चीज और देखनी चाहिए कि जातक की रुचियां कैसी हैं, वो किन चीजों में रुचि रुचि है उसकी, विषयों में, किन विषयों में रुचि है उसकी। ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है। लग्नेश यहाँ बैठा है, पंचमेश का संबंध इस तरह का बन रहा है, तो वो जातक इस तरह की चीजों को सोचेगा, निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से सोचेगा। और यहाँ प्रभाव भी आ गए, तो हम बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि जातिका को कि आप मेडिकल से संबंधित एजुकेशन लीजिए, आपके लिए ये ज्यादा अच्छा है। और मंगल है, मंगल शल्य क्रिया का कारक है, ये भी अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये सर्जन भी हो सकती है। ये भी हम कह सकते हैं, सर्जरी करने का हुनर भी इनके अंदर हो सकता है। ये भी हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी इनके ऊपर है, वो ले न ले, करे न करे। हमारा काम है हमें सजेस्ट करना, मार्ग दिखाना। ये चीजें हो गई एजुकेशन से संबंधित। अब हम करियर को अगर देखना चाहें तो करियर में अब देखिए दशम भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य स्व राशि के बैठे हैं, दशम भाव कितना स्ट्रांग हो गया। और गुरु की दृष्टि आ रही है, किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। दशमेश दशम में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, मतलब करियर बहुत ही सुंदर होने वाला है इस जातिका का। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय में बैठे हैं गुरु, धन का स्वामी धन में, करियर का स्वामी करियर में, और लाभ का स्वामी लाभ में। इतना अच्छी कुंडली मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। इस जाति का करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। धन से संबंधित कोई जीवन में समस्याएं नहीं आने वाली, आएंगी भी तो उसका समाधान इसको खड़े पैर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब सूर्य सरकार के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, वो दशम भाव में बैठे हैं, तो क्या करियर हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जाति का
सर्जन है, एमएस की पढ़ाई की है, गवर्नमेंट डॉक्टर है दिल्ली में, गवर्नमेंट सर्जन है वर्तमान में। ये हम उसको बता सकते हैं। ये अब वो कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न आ जा सकता है, आ जाता है, कमेंट्स आ जाते हैं कि ये कुंडली आपको पहले मिली होती तो आप ये बता पाते, आप ये नहीं बता पाते। निश्चित रूप से इस तरह भी चीजें लिखने को लोग लिख देते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं, हम भगवान नहीं हैं, ईश्वर नहीं है कि हम लिख दें कि आप डॉक्टर ही बनेंगे। पर हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं निश्चित रूप से कि आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। एक बच्चे को हम सजेस्ट कर सकते एक पेरेंट्स को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई करवाइए, वो एक डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा सर्जन बन सकता है निश्चित रूप से। प्लस उस बच्चे का हमें इंटरेस्ट भी जानना जरूरी है। देश काल पात्र को भी समझना जरूरी होता है कुंडली में, ज्योतिष में देश काल परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। अगर उसकी रुचि मेडिकल में नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी रुचि ये पंचम और अष्टम को देखना होगा हमें, क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठा और पंचम ये ग्रह बैठे, इससे संबंधित रुचियां होंगी उसकी, या मेडिकल से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित। आगे ये जातिका, अभी इसकी पढ़ने की उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं हो गई है, 29 साल की उम्र है। हो सकता है ये आगे पीएचडी वगैरह करने का सोचे, क्योंकि बुद्ध की महादशा देखिए चल रही है। बुद्ध क्या है, एजुकेशन का कारक है, एजुकेशन का कारक है, बुद्ध की दशा चल रही है। और ये एक आदर्श भाव में बैठा है, वृद्धि भाव में, बुद्ध वृद्धि भाव में बैठा है। आप देखिए इस कुंडली में गुरु और बुद्ध शिक्षा के कारक कितने अच्छे प्लेस्ड हैं, शनि की प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, करियर का कारक, कर्म का कारक। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होने की वजह से ये जातिका का करियर, एजुकेशन बहुत अच्छा रहा, और ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और कुंडलियां देख करके, किसी भी कुंडली को देख करके हम सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या एजुकेशन दी जाए, या किस तरह के करियर, किस तरह के फील्ड में जाने के लिए कहा जाए। फाइनेंस का फील्ड हुआ, मेडिकल का फील्ड हुआ, इंजीनियरिंग हुई, या कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड, जो भी कुंडली जो बता रही, वो हम पढ़ के जान के उसे सजेस्ट कर सकते हैं और किसी के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप देखिए किसी का भी करियर 25 साल की उम्र के लगभग आसपास शुरू होता है। अगर उस अवस्था में हम उससे बता दें कि आप इस क्षेत्र में जाइए, आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाइए, तो वो कितना ग्रोथ कर सकता है, इमेजिन करिए, कल्पना करिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 25 साल की उम्र में वो कोई और काम कर रहे हैं, 40 45 50 साल की उम्र में जाकर के उन्होंने करियर चेंज कर दिया, कुछ और काम कर रहे हैं। 25 साल की उम्र से जो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, 10 15 साल 20 साल किया, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, वो एक ढर्रे पर जिंदगी चलती रही, एक लेवल पे बना रहा, और ना ऊपर गए ना नीचे गए। और 40 45 साल 50 साल की उम्र में जाकर के उन्होंने करियर चेंज किया और एकाएक वो बहुत ग्रोथ कर गए, ऐसा देखा होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 40 45 साल 50 साल की उम्र में कोई करियर चूज करके वो ग्रोथ कर सकता है, अगर वही करियर वो 25 साल की उम्र में चूज करता, तो वो कितना ग्रोथ करता। अगर उसने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं 45 50 साल की उम्र में एक करियर को चयन करके, तो वो 25 साल की उम्र में अगर वही करियर चयन करता तो शायद वो एक का 10 बना लेता, अरब बना लेता। तो यही काम है ज्योतिष का, मार्गदर्शन करना, मार्ग दिखाना। ये हम कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं जान करके, कुंडली को पढ़ करके सरलता से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है, कोई असमंजस की बात भी नहीं है इसमें। ये एक कुंडली थी जिसमें करियर चयन, एजुकेशन चयन हम बता सकते हैं। आपकी कोई, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे का या अपने बारे में, अपने एजुकेशन या करियर से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको पोस्टर पे दिख जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के, आप मुझे मेल कर सकते हैं। यथासंभव जो मुझसे हो सकेगा मैं बिल्कुल आपको सुझाव दूंगा। पर अगर आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं तो ही पूछिएगा, अगर ज्योतिष पे विश्वास आपका नहीं है तो मत पूछिएगा। पहले आप विश्वास कीजिए, फिर पूछिए, आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिलेगा, इसकी गारंटी। चलिए, मैं आज रखता हूँ, शायद वीडियो लंबा हो रहा है। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए
आप सबका नमस्कार।